नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए आज सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं कक्षा 8 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% है वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और कक्षा में टॉप आना चाहते हैं तो इस प्रश्न पत्र को आपको याद करना होगा, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि हर साल हर बार देखने को मिलता है। मैं इसी चैनल पर प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करता हूँ उन्हीं में से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर है ना, 5 सब्जेक्ट के, और वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे पेपर देखने हैं, तभी आपका 100% है वो सिलेबस है वो कवर होगा और आपका स्कोर है वो बेहतरीन होगा बाकी विद्यार्थियों से। शुरू करते हैं, देखिएगा बिना टाइम वेस्ट के। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, वो किस तरीके से आएंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये दे रखा है कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है। तो लगभग जो मतदान करने की आयु है ना वो 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति मतदान कर सकता है। दूसरा है राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। राजस्थान की बात करें तो 50 जिले हैं वर्तमान में और 10 संभाग है। 13वां है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, 1764 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोता है निम्न में से धात्विक खनिज है, इनमें से कौन सा धात्विक जिसमें धातु पाई जाती है। लो अयस्क एक धात्विक खनिज है। उसके बाद 5वां प्रश्न है निम्न में से पेय फसल कौन सी है। तो पेय फसल है वो कॉफी है। कॉफी एक पेय फसल है। ये जो 5% है ना वो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे ना, उसको करना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट आप ले ले, क्योंकि बाद में आपको आसानी रहेगी अगर रिवीजन करोगे तो। उसके बाद 6वां प्रश्न है खाली जगह भरनी है आपको। खाली जगह में क्या आएगा। पहला है समानता का अधिकार एक मौलिक कानूनी अधिकार है, तो यह मौलिक का प्रयोग करना है। उसके बाद अगला है हमारे संभाग का नाम है। देखो हमारे संभाग का नाम मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर हो रहा है ना, उसके हिसाब से आपका संभाग लिखना है। तो आपका संभाग लिखना है, ठीक है। तो आपका कौन सा संभाग है वो यहाँ लिख लेना है। और विधि दिवस को मनाते हैं, तो विधि दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस, नवंबर संविधान दिवस। और ग में दे रखा है संसद में निचला सदन कहलाता है लोकसभा। संसद में निचला सदन है वो लोकसभा कहलाता है। और जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, यहाँ राजधानी लिख देना। ये ना खाली जगह होगी पूरा मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। और उसके खाली जगह के बाद हो गया 7वां प्रश्न। 7वें देखा संसद के कितने अंग है और उनके नाम भी बताने हैं। देखो संसद के 3 अंग है, कौन कौन से। देखो संसद के 3 अंग कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 प्रकार के अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और 8वां प्रश्न है प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। और 9वां है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना है 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ये 23 जून 1757 में हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ओके, ये हो गया आपका प्रश्न। और ये क्यों हुई थी आप सभी को पता है, कि भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ये स्थापित की गई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में होंगे। और उसके बाद 11वां है नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो व्यापार के लिए की जाती है ना, उसका बेस, जैसे कोई नकदी फसल होती है ना, उससे हमें पैसे कमाए जाते हैं, उसको बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो नकदी फसल है जो व्यापार के लिए की जाती है। 12वां है प्लासी का युद्ध कब किसके मध्य हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध वो 1757 ईस्वी को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। 1757 ईस्वी को हुआ था, अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। 13वां प्रश्न है, देखिएगा चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ओके,
और इस पेपर को देखने के बाद सारे पेपर आप देख लेना, ताकि आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले आपका 100% वो सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका पेपर सारे सभी क्लियर हो जाएंगे और आपका स्कोर है वो बेहतरीन बनेगा। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं, आपको लिख देना राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और इसके आपको नाम बताने हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं ना। ऐसे उद्यान जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ये आपको लिख देना है। तो उसके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकदरा और केवलादेव, इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है। 14वां है जनजाति समूह किसे कहते हैं? राजस्थान के तीन जनजाति समुदायों के नाम लिखने हैं। जनजाति समुदाय, और राजस्थान के कितने? 3, जैसे मीणा हो गए राजस्थान में, और भील, गरासिया, इस तरीके से ये जनजातीय समूह है राजस्थान में पाया जाता है। और 15वां प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में आपको अंतर भी बताना है। ये बड़े बड़े प्रश्न है, आपको करने होंगे अपनी तरफ से। अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि प्रश्न तो यही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? अपने विचार व्यक्त करें। और 17वां है कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और बिरसा मुंडा कौन थे और तथा उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेते हैं, ये भी आपको लिखना होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहेगा हर प्रश्न का आपको। और उसके बाद जल संरक्षण किसे कहते हैं? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? अपने विचार व्यक्त करें। 20वां है 1857 की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर विचार कर व्यक्त करें। यानी इसके विचार व्यक्त करने आपको 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे तथा इसके जो आपको विचार व्यक्त करने हैं। 21वां है सरकार किसे कहते हैं तथा ये किस तरह कार्य करती है? सरकार किसे कहते हैं और ये किस तरह कार्य करती हैं, ये हो गया। उसके बाद 22वां है कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। ये तो बिल्कुल छपेगा, सभी छपेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आपको सही तरीके से इसका लिखना होगा। और लास्ट वाला प्रश्न होगा 23वां, और इसमें क्या पूछा जाएगा? आपको मैप दिया जाएगा, अलग से मैप दिया जाएगा, और उसमें उस मैप भारत के मानचित्र में आपको ये स्थान अंकित करने होते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिंदी महासागर, जयपुर, मुंबई, इन 5 स्थानों को अंकित करना है मैप के अंदर। मैप अलग से दिया जाएगा आपको। ओके, इस तरीके से आपको पेपर आएगा। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोबारा आप ले सकते हो, दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ताकि यह क्या है कि आप बाद में इस सॉल्यूशन करोगे, प्रश्नों के उत्तर आप निकालोगे, तो प्रश्न होना जरूरी है आपके पास, इसलिए वीडियो दोबारा देखना ना पड़े, इस वजह से आपको प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर करें। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आप अब वो सारे पेपर देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।